हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा एसए का टॉपिक है, जो हमारा आज के डे का सेकंड टॉपिक है। ये क्या है? जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता। ये हमने लिया है यूपीपीएससी 2020 के पेपर से। और हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है उसमें जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज के ऐसे का जो टॉपिक है गंगा प्रदूषण और जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, इसको स्टार्ट करते हैं। भारत एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, जहां नदियों को माता का दर्जा प्राप्त है। विशेषकर गंगा नदी, जिसे गंगा मैया कहा जाता है, न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है। किंतु विडंबना यह है कि आज यही पवित्रता गंगा प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। यह न केवल गंगा की शुद्धता पर संकट है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, जल स्रोतों और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है। जल जीवन का मूल आधार है। मनुष्य के अस्तित्व से लेकर कृषि, उद्योग और जीव जंतुओं के जीवन तक जल की महत्ता सर्वव्याप्त है। किंतु जब यही जल विभिन्न कारकों से प्रदूषित होता है, तो उसका दुष्प्रभाव अनेक स्तरों पर परिलक्षित होता है। जल प्रदूषण से आशय है जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलों, तालाबों, भूजल आदि में हानिकारक रासायनिक, जैविक या भौगोलिक तत्वों का मिल जाना, जिससे उस जल की गुणवत्ता और उपयोगिता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इस दौरान यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इस पूरे क्षेत्र में करोड़ों लोग गंगा पर निर्भर हैं, पीने के पानी से लेकर सिंचाई, उद्योग, धार्मिक गतिविधियों तक। लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिकरण और लापरवाही के चलते गंगा में प्रतिदिन टनों के हिसाब से कचरा, सीवेज और रसायन मिलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में प्रतिदिन लगभग 3000 करोड़ लीटर से अधिक गंदा पानी डाला जाता है, जिसमें से केवल 30% का ही शोधन हो पाता है। शेष जो है गंदा जल सीधे नदी में चला जाता है। इससे न केवल गंगा की जैव विविधता पर असर पड़ता है, बल्कि वह जल जो कभी अमृत समान माना जाता था, आज जीवन के लिए घातक बन गया है। गंगा जल के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में घरेलू नालियों से बहता सीवेज, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, धार्मिक कचरा जिसके अंतर्गत पूजा सामग्री, मूर्तियां, फूल, राख आदि, खुले में शौच, शवों का प्रवाह, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक प्रमुख हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे शहरों में चमड़ा उद्योग से निकलने वाला क्रोमियम और अन्य भारी धातुएं गंगा में मिलकर जल को अत्यंत विषैला बना देती हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है। यह सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा के किनारे बसे सैकड़ों शहरों की जीवन रेखा गंगा ही है। फिर भी स्वार्थ, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण हम इसकी गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना का उद्देश्य गंगा को साफ करना, प्रदूषण को रोकना और जैविक विविधता को पुनर्जीवित करना है। इसमें जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार, घाटों के निर्माण, शवों के दाह के लिए विद्युत शवदाह गृह और लोगों में जागरूकता लाने जैसे कई प्रयास शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं गंगा को मां कहकर इसे स्वच्छ करने की जिम्मेदारी ली। गंगा केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है।
यह कथन केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। गंगा को बचाने का तात्पर्य है भारत की आत्मा को बचाना। हालांकि नमामि गंगे योजना ने कई मोर्चों पर सुधार किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं। कई जगह शोधन संयंत्र अधूरे हैं, कुछ बंद पड़े हैं और कई उद्योग अब भी अनाधिकृत रूप से अपशिष्ट छोड़ रहे हैं। साथ ही जनमानस की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक आम जनता स्वयं गंगा को गंदा करना बंद नहीं करेगी, तब तक केवल सरकारी योजनाएं प्रभावी नहीं होंगी। धरती पर हर बूंद का मोल है, जल बचाने का यही अनमोल बोल है। यह पंक्ति हमें यह स्मरण कराती है कि जल एक सीमित संसाधन है। जल को बचाने का अर्थ है जीवन को बचाना। आज जब पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है, भारत के लिए गंगा को बचाना पर्यावरणीय दायित्व है। गंगा की स्वच्छता केवल गंगा नदी तक ही सीमित नहीं है, इसमें यमुना, गोमती, सोन, कोशी जैसी सहायक नदियां भी शामिल हैं। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए संपूर्ण गंगा बेसिन की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही वर्षा जल संचयन, वनीकरण, जैविक खेती, सतत कृषि और लोगों में पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देकर हम जल प्रदूषण को स्थायी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। शहरों में कचरा प्रबंधन सुधार कर, उद्योगों में अपशिष्ट उपचार प्रणाली को अनिवार्य बनाकर, धार्मिक गतिविधियों को पर्यावरणीय अनुकूल बनाकर और वैज्ञानिक नवाचारों का उपयोग करके हम गंगा को उसके मूल रूप में ला सकते हैं। अगर गंगा स्वच्छ होगी तो भारत सच में विकसित होगा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा है। जल ही जीवन है और गंगा उसका सार। गंगा को प्रदूषण मुक्त करना हमारे नैतिक, धार्मिक, संवैधानिक कर्तव्यों में सम्मिलित होना चाहिए। गंगा की पवित्रता केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज जब जल संकट और प्रदूषण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हमें गंगा की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। केवल सरकार नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदारी निभानी होगी। जल प्रदूषण को रोकना और गंगा की स्वच्छ रखना केवल परियोजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। गंगा की लहरों में जीवन है, उन्हें बचाना हमारा धर्म है। हमें इस भाव को हृदय में बसाकर आगे बढ़ाना होगा। इसी पंक्ति के साथ हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिस किसी को भी हमारा मेंस की जो सीरीज चल रही है उसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।